अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां बढ़त अपराध पर रोक लगावे के मकसद से जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के आदेश पर सेंट्रल जेल मोतिहारी में छापेमारी कयल गेल। बढ़त अपराध पर रोकथाम के लऽ एक पैघ खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां डीएम शीर्षत कपिल अशोक के निर्देश पर सेंट्रल जेल मोतिहारी में छापेमारी कयल गेल। सदर एसडीओ सौरभ सुमन यादव और डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के संयुक्त नेतृत्व में पूरा जेल के एक वार्ड के खंगालल गेल। जेल में भेल छापेमारी में एक वार्ड से मोबाइल बरामद भेल। छापेमारी में कई थाना के पुलिस के अलावा पुलिस केंद्र के सिपाही भी शामिल छला। सदर एसडीओ सुमन सौरभ बतौलन कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जेल में छापेमारी भेल हन। जेल के एक वार्ड के खंगालल गेल, जाहि दौरान सिम लागल एक मोबाइल और किछु कैश बरामद भेल हन। बरामद मोबाइल के सीडीआर निकालल जायत। जेल में बरामद कैश के लऽ बतौलन जेकर जांच भी कयल जायत। दरअसल बृहद पैमाना पर जेल में छापेमारी भेल। प्रत्येक वार्ड में 15-15 पुलिस बल के अलावा 2-2 सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर के साथ तलाशी लेल गेल, जाहि दौरान किछु सामान बरामद भेल, जेकर जब्ती सूची बनाकर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायल जायत। एहि सबके बीच जिला में हत्या लूट एहन घटना लगातार भ रहा है, जैसे पुलिस के कहबै जे एहि अपराध के पीछे अपराधी के जेल से जुड़ाव हो सके थे, जकरा लऽ कऽ जिला प्रशासन ई कार्रवाई केलक अछि। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह केंद्रीय कारा में फोर्स और मजिस्ट्रेट के साथ सर्च किया गया है। अभी सर्च का पूरा समरी हम लोग निकाल रहे हैं। अभी तक जो पता चला है, एक मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश बरामद किया गया है और उसकी जांच पड़ताल आगे की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिला के पताही थाना क्षेत्र के गोनाही गांव में कलयुगी बेटा अपन पिता के कुदाल से काटि कर हत्या कर देलक और फरार भ गेल। पूर्वी चंपारण जिला के पताही थाना क्षेत्र स्थित गोनाही गांव में एक कलयुगी पुत्र जमीनी विवाद में अपन वृद्ध पिता के कुदाल से काटि कर हत्या कर देलक और फरार भ गेल। घटना की जानकारी मिले पर पुलिस मौका पर पहुंचल और छानबीन में जुट गेल। आरोपी पुत्र थाना क्षेत्र के जिवली स्थित अपन ससुराल में रहते ओ काल्हि अपन घर आयल छल और अपन पिता पर जमीनी बंटवारा में अन्य भाई के ज्यादा हिस्सा दे के आरोप लगाबैत घटना के अंजाम देलक। बतायल जाइत अछि जे मृतक चंदर सिंह के 3 पुत्र छथि। पैघ पुत्र रामीना सिंह अपन ससुराल जिवली में रहते अछि और गंगापुर चौक पर खैनी के दुकान चलाबैत अछि। दोसर बेटा परिवार समेत बाहर रहते और तेसर बेटा गाँव में ही पिता के साथ रहे छल। चंदर सिंह अपन तीनों पुत्र के बीच जमीन के बंटवारा कर देने छला, लेकिन बड़ा लड़का रामविनय सिंह जमीन बंटवारा से संतुष्ट नहीं छला और पिता पर दोनों छोट भाई के ज्यादा जमीन दे के आरोप लगावे छला। ससुराल से अपन घर आकर पिता से जमीनी बंटवारा में बेईमानी करे के आरोप लगावे तो बराबर झगड़ा करे छल। शुक्रवार के शाम गोनाही अपन घर आयल छल और जमीन के लऽ झगड़ा कर रहा छल। वाद विवाद ज्यादा बढ़े पर वो घर में राखल कुदाल से अपन पिता पर हमला कर देलक, जाहि में हुनक जान चलि गेल। जयनगर में सूरी समाज द्वारा संवाद सह सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल। जयनगर में स्थानीय सूरी विवाह भवन के सभागार में कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स जयनगर के अध्यक्ष प्रीतम बेरोलिया के अध्यक्षता में संवाद सह सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल। सम्मान समारोह में मधुबनी के पुलिस कप्तान सुशील कुमार के पाग दुपट्टा एवं मोमेंटो दऽ सम्मानित कयल गेल। समारोह में व्यापारी सब व्यापार में भऽ रहल समस्या से हुनका अवगत करेलन। एहि दौरान व्यापारी सब बतौलन जे मधुबनी सीमावर्ती जिला होय के कारण एहिठाम आए दिन सीमावर्ती थाना क्षेत्र में व्यापार में कई कठिनाई अबैत जकरा दूर कयल जाए। जबकि किराना व्यवसायी मृतक श्रवण कापड़ी के भाई पुलिस उद्भेदन पर सवाल उठाबैत पुलिस कप्तान से मामला के उद्भेदन करे के बात कहलन। एसपी कहलन जे टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर आरोपी के गिरफ्तार कयल गेल हन। दोनों मामला के उद्भेदन करे में पुलिस के काफी परेशानी झेलऽ पड़ैत अछि। एसपी उपस्थित व्यापारी एवं आम लोग के बधाई दैत कहलन जे अहाँ सबके बीच जे समस्या अछि ओकरा अहाँ सबके माध्यम से हम सुनलहुँ। एसपी बतौलन जे बल के कमी अछि, बावजूद के जिला में सब थाना अध्यक्ष के रात्रि गश्ती में तेजी लावे एवं आपराधिक गतिविधि पर पैनी नजर रखे के निर्देश देल गेल। मुख्य पार्षद पुलिस कप्तान से सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में पुलिस गश्ती बढ़ायल जाय के अनुरोध कयलनि। ओ कहलनि जे गश्ती नहीं होइत अछि। पूर्व में यातायात पुलिस प्रतिनियुक्त छला जे आब नहीं भऽ छथि। आम लोग के थाना में सम्मान नहीं मिलैत अछि। एसपी कहलनि जे पुलिस पब्लिक के सम्मान करैत अछि। हमरा विभाग से संबंधित काम के लिए कोनो भी कार्यालय से संपर्क कऽ सकैत छी।
व्यापारी के हित में प्रशासन काम करैत अछि। मौका पर जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कैट प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा, गणेश जायसवाल, महासचिव रंजीत गुप्ता, शिवशंकर ठाकुर, अरुण पूर्वे, विनय सिंह, मोहम्मद इमाम हसन समेत कई व्यापारी मौजूद छला। जो यहाँ पे खास करके एक तो सुरक्षा की बात है, बाजार की सुरक्षा की, सीसीटीवी की बात कोई कर रहे थे, तो सरकार की तरफ से सीसीटीवी लगाने के लिए तो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें समय लग सकता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत व्यापारी यहाँ का बहुत, मैंने बाजार यहाँ का देखा है। मैं 10-15 दिन जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके कुछ दिनों के बाद मैं आया था, तो मैंने एसपी साहब को भी बोला था कि आपका जयनगर का बाजार जो है बहुत बड़ा है, मुझे तो मधुबनी से भी बड़ा लग रहा है। दरभंगा में सीपीआईएम के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के आयोजन किया गया। लहरियासराय गुदरी बाजार स्थित विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन सीपीआईएम जिला कार्यालय में सीपीआईएम द्वारा एक प्रेस वार्ता के आयोजन किया गया, जाहिमे राज्य सचिव ललन चौधरी, राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती प्रेस वार्ता के संबोधित करें। प्रेस वार्ता के संबोधित कर सीपीआईएम राज्य सचिव ललन चौधरी कहलन जे केंद्र और राज्य के सरकार जन विरोधी सरकार है। ये सरकार कॉर्पोरेट के पक्ष में है और किसान मजदूर के विरोध में काम कर रहा है। सार्वजनिक संपत्ति के औने पौने दाम पर बेचल जा रहा है। बेरोजगार नौजवान के रोजगार दे के घोषणा पर अमल नहीं हो रहा है। किसान से कयल गेल समझौता से सरकार भाग रहा है। बिहार में बुलडोजर राज्य के द्वारा गरीब एवं भूमिहीन के बेदखल करे के कोशिश हो रहा है। सरकार डी बंदोपाध्याय के रिपोर्ट पर अमल नहीं कर रहा है। ऐसे पर सरकार के ध्यान देना चाहिए। कारी महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबों को पर्चा और बुलडोजर राज के खिलाफ 15 तारीख को समाहरणालय पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से विशाल प्रदर्शन आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सीपीआईएम के पोलिट ब्यूरो सदस्य, मार्क्सवादी चिंतक, किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता, इतिहासकार, सुप्रसिद्ध डॉक्टर कॉमरेड अशोक ढाबले संबोधित करेंगे। सीपीआईएम के राष्ट्र सचिव कॉमरेड ललन चौधरी, केंद्रीय कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और संबोधित करेंगे। बिरोल में आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वास चौपाल में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर शिरकत कलन। बिरोल में आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वास चौपाल के बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सम्मिलित भेला और कहलन जे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के सरकार 8 साल से सेवा दे रहा है। सुशासन और गरीब कल्याण के अनंत यात्रा के तहत दरभंगा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा ये आयोजन कयल गेल छल। चौपाल में उपस्थित लोग से संवाद करे तो वो कहलन जे प्रधानमंत्री जी द्वारा अनुसूचित जाति के लोग के उत्थान के लिए कयल गेल ऐतिहासिक कार्य के साथ साथ पिछला 8 वर्ष में और कई कार्य कयल गेल हन। सांसद कहलन जे 8 वर्ष पूर्व जखन देश के जनता के मिलल भरपूर आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में बनल, उस समय देश में निराशा के वातावरण छल। लेकिन 8 वर्ष में केंद्र के सरकार जाय तरह से अपन दृढ़ इच्छा शक्ति, अभूतपूर्व निर्णय और जन कल्याणकारी योजना से देश के प्रगति के गति बढ़ेलन, ओइसे भारत के आत्मविश्वास बढ़ल हन। दरभंगा में भाकपा माले सहित अन्य वाम दल द्वारा कर्जा मुक्ति दिवस मनाओल गेल। भाकपा माले, खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ एवं स्वयं सहायता समूह संघर्ष समिति इपवा के बिहार राज्य व्यापी आह्वान पर विरोध जुलूस निकाल कर कर्जा मुक्ति दिवस मनाओल गेल। भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी, नंदलाल ठाकुर और साधना शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग जुलूस में शामिल भेला। ये जुलूस लहरियासराय क्लब से शुरू होकर आयुक्त कार्यालय, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, एसएसपी ऑफिस, समाहरणालय, सिविल कोर्ट, रजिस्ट्री कार्यालय, टावर होइत पुनः 3 बटिया पर आबिकर सभा में तब्दील भ गेल। सभा स्थल पर नगर सचिव सदिक भारती के अध्यक्षता में एक सभा भेल, जकरा संबोधित करते भाकपा माले के वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी कहलन जे बिहार में डबल इंजन के सरकार लोग की अपेक्षा पर खड़ा नहीं उतर पाबि रहल अछि। आम जनमानस के समस्या जरूरत के बात करे के बजाय लंबा लंबा सड़क और पुल बनावे में व्यस्त अछि। आई बिहार के जनता गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और कर्ज तले दबि के अपन जान दऽ रहल अछि।
बतौलन जे बिहार के वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के लोचनपुर सुक्की गांव में 19 मई 2022 के रंजीत सहनी के परिवार के 5 सदस्य सरकारी उपेक्षा और आर्थिक तंगी के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर लेलन। जहर रंजीत सहनी भी खेने छल लेकिन इलाज के दौरान बच गला। एहि परिवार के पास राशन कार्ड नहीं छल। रंजीत सहनी के 68 वर्षीय पिता के वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिले छल। जमीन सहित जीविकोपार्जन के कोनो संसाधन एहि परिवार के पास नहीं छल। मनरेगा में रंजीत सहनी के कहियो काम नहीं मिलल। भुखमरी और कर्ज के तगादा से आजे जाए को परिवार में सामूहिक रूप से आत्महत्या करे के निर्णय लेल गेल। भाकपा माले की टीम में गांव में जाकर पीड़ित परिवार से 20 मई के भेंट केने छल। सबसे पहले अखबार में बयान देने छल और प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन केने छल। के बाद राजद के नेता भी गला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पीड़ित परिवार से मिलकर राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से घर रंजीत सहनी के 68 वर्षीय पिता के वृद्धावस्था पेंशन दिलावे के आश्वासन दऽ लौटेला। ओते समस्तीपुर के मऊ विद्यापति नगर के हृदय विदारक घटना पूरा राज्य के झकझोर देलक। महाजनी माइक्रो फाइनेंस के बोझ तले बिहार के पैघ आबादी कराई रहल अछि। मऊ विद्यापति नगर के ओहि गाँव में सन्नाटा पसरल छल। ओहि परिवार के 1.5 साल के आपबीती जखन हमसब सुनलहुँ जे हुनक पैघ बेटी और दामाद से सुनलहुँ तऽ लागल जे हमसब सचमुच जंगल राज में जी रहल छी, जहाँ न्याय के पुकार सुनै वाला केओ नहीं अछि। सूदखोर सब जीनाइ हराम कऽ देने छल। गैस चूल्हा उठा कऽ लऽ गेल। खाना के समय मनोज झा के थाली छीन लेल जाइ छल, फेंक देल जाइ छल। सूदखोर के दबाव में कोरोना काल में छोटा पिकअप बेचे पर मजबूर कयल गेल। पुराना टेम्पो चलेनाइ और गांव के मंदिर पर खैनी बेच कर 5-6 लोग के परिवार चलेनाइ एकमात्र आधार छल। दबाव बनाकर टेम्पो बेचे के लेल बाध्य कऽ देल गेल। सूदखोर के दबाव पृथ्वी ते पात्रम 2 कट्ठा जमीन ले के लेल छल। कागज जे पहले से ही कब्जा में छल वो लऽ लेल गेल। सब लोग एहि बात के जाने छथि लेकिन क्यों एहि पर पहल नहीं कर रहल छथि। शिकायत दर्ज कराबऽ पहुंचल लकवाग्रस्त मनोज के मां के थाना से भगा देल गेल छल। स्वयं सहायता समूह के महिला भी रोज आ धमके छल। कंपनी के दबाव छल लोन रिकवर करे के और हमारे टीम में शरीक शशि यादव और वंदना टूटल फूटल और बिखरल घर में जखन शोकाकुल महिला सब मिल रहा चली तब विद्यापति के वो आह एक बेर फिर से उद्घाटित हो रहा छल। कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। पूरे बिहार में भाकपा माले खेग्रामस एपवा की संयुक्त तत्वावधान में कर्जा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम लोग दरभंगा में मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च के मौके पर आपके द्वारा हमारी पार्टी की मांग है कि राज्य के गरीबों को, केसीसी धारकों को जो बेकारी, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है, रोजगार घट रहा है, इस स्थिति में जो महाजनी और माइक्रो फाइनेंस का जो माने ऋण के तले लोग दबते जा रहे हैं उनको 5 लाख तक के कर्जे से सरकार मुक्ति दिला दे। दूसरी हमारी मांग है कि गैर आयकर जो दाता हैं, गैर आयकर दाता परिवार को 7500 रुपया जीवन यापन के लिए मासिक भत्ता सरकार भुगतान करे। और तीसरी बात कि ये जो विद्यापति नगर में और वैशाली के पातेपुर में कर्जा से विद्यापति नगर में आत्महत्या मनोज झा के परिजनों ने किया और भूख से मैंने पातेपुर में लोगों ने आत्महत्या किया है। इसके जो जिम्मेवार हैं उस पर सरकार तत्काल कार्रवाई करे और उन परिवारों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दे। आज कई दिन घटना के गुजर गए लेकिन बिहार सरकार चुप है। बिहार सरकार चुप्पी तोड़े और हम ये कहना चाहते हैं कि मजदूर किसानों के देश में अडानी अंबानी को करोड़ों रुपए की लोन माफ़ हो रही है लेकिन आज गरीब भूख से कर्ज तले आत्महत्या कर रहे हैं, अपने जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। सरकार इसको रोके, नहीं तो भाजपा भगाओ गरीब जगाओ अभियान को और तेज किया जाएगा और एक बड़ी लड़ाई बिहार में खड़ी की जाएगी। ये संकल्प इस मौके पर हम लोग लेते हैं। एसएस न्यूज में अखन वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। Global Healthcare and Diabetes Research Center
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है।
यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी शेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में सर्पदंश सँ मृत व्यक्ति के परिजन के अनुग्रह अनुदान दे के लोग एक बैठक कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में वार्ड के दौरान सर्पदंश से भेल मृतक के आश्रित के 4 लाख रुपया के अनुग्रह अनुदान राशि के लंबित भुगतान के लोग सब संबंधित थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर के सहायक निदेशक, शव परीक्षण करे वाला चिकित्सक, सिविल सर्जन, आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कयल गेल। बैठक में प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन सत्यम सहाय बतौलन जे सर्पदंश मृत्यु के 15 मामला एहन प्रतिवेदित अछि, जाहिमे विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर से दूसरा रिपोर्ट अप्राप्त अछि। 2 मामला में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं अछि। एहिमे सिंहवाड़ा और बिरोल अंचल के 4, जाले, बहादुरपुर अंचल के 3, कुशेश्वर स्थान, किरतपुर और अलीनगर अंचल के 1 मामला अछि। जिलाधिकारी लंबित मिश्रा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सहायक निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर के साथ जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के एक लिपिक के प्रतिनियुक्त कर निर्देश दिल गए, जो सहायक निदेशक के संपर्क में रहे और जहिना रिपोर्ट प्राप्त है वहिना तत्काल रिपोर्ट अन्य सुनिश्चित किया जाए। ओहन मामला जैमे मृतक के आश्रित द्वारा सब परीक्षण नहीं करायल गेल हन एवं दोसर प्रकार के ओहन मामला जैमे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर सांप काटे के चिन्ह नहीं पायल गेल, ओहि सब मामला के खारिज कर देल गेल। दरभंगा में सीपीआई नेता रंजीत सिंह के निधन से शोक के लहर अछि। आहले सुबह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहादुरपुर अंचल के खैरा शाखा मंत्री रंजीत कुमार सिंह के निधन भ गेल। ओ विगत 1 महीना से कैंसर बीमारी से ग्रस्त छला। उनक मृत्यु पटना में इलाज के दौरान भेल। उनक उम्र लगभग 55 वर्ष छल। ओ वर्तमान में सीपीआई के शाखा मंत्री छला, संगे संग खैरा पंचायत के उप मुखिया भी छला। वो अपना पीछा भरल पूरल परिवार छोड़कर गेला हन। उनका पीछा उनक धर्मपत्नी के साथ 4 पुत्र छल। उनक पिता कॉमरेड विश्वम्बर सिंह आजीवन पार्टी कार्यकर्ता रहला और खैरा शाखा के लंबा समय तक शाखा मंत्री रहला। आई रंजीत सिंह के निधन के उपरांत उनक पार्थिव शरीर उनक निवास स्थान खैरा पहुंचल, जहां पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड नारायण जी झा, अंचल मंत्री विश्वनाथ मिश्र पार्टी के झंडा और माला उनका पार्थिव शरीर पर चढ़ाकर उनका अंतिम सलामी दिलन। अमर रहे। सबके फोटो ले लिए। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा बाबा नागार्जुन के 111वीं जयंती मनाओल गेल। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा बाबा नागार्जुन के 111वीं जयंती मनाओल गेल। एहि मौका पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा बाबा नागार्जुन के प्रतिमा पर माल्यार्पण कयलनि। ओ यात्री नागार्जुन के समतामूलक समाजक निर्माणक प्रबल समर्थक बतौलनि। वो कहलन जे लोक शक्ति के उपासक बाबा नागार्जुन मूलतः विपक्ष के कवि छला। समाज सुधार के दिशा में हुनक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहल हन। वो अपन दमदार लेखनी से जीवन पर्यंत वर्चस्ववादी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध के संस्कृति के समृद्ध करते रहला। हुनक खासियत रहल कि जनहित के विरोध में काम करे वाला के वो कहियो नहीं बख्शलन। हुनक सोच और विचार के दृढ़ संकल्प के साथ साकार कयल जेना ही उनका प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस मौका पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू नागार्जुन जयंती के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय स्तर पर कयल गेल अभूतपूर्व तैयारी के लिए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के प्रति आभार जतावत कहलन जे यात्री नागार्जुन के आम जन के मुक्ति संघर्ष में न सिर्फ रचनात्मक हिस्सेदारी दिलन बल्कि स्वयं भी जनसंघर्ष में आजीवन सक्रिय रह प्रगतिशील धारा के कवि एवं कथाकार के रूप में ख्यात भेला। वो जन कवि के रूप में विश्वविख्यात बाबा नागार्जुन के पद्म पुरस्कार से अद्यतन वंचित राखल जाए पर निराशा जतावत उनका भारत रत्न से सम्मानित किया जाए के मांग रखलन।
SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।